सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम हुआ अभी शर्मा और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से एक छोटे से डिस्कशन लेक्चर में। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें डीबीपी 3 सॉल्व करना है। अब किस चीज का, ये हमारा बेसिक मैथ का ये बैच का नाम क्या है, लेकिन 2.0 2026। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। वेलकम बैक ऑन माई किसके चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे। ठीक है, अब ये हमारे YouTube के चैनल का नाम क्या है, अभी शर्मा 89। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई स्लैश नहीं है, बस डायरेक्टली आप सिंपली डालोगे अभी शर्मा 89, इसी तरीके से ए कैपिटल, उसके बाद ये इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये SBS नंबर। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा DPP नंबर 3 है, एक सेकेंड, जो हमारा DPP नंबर 3 है, DPP नंबर 3 है, उसका जो है सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि अगर हमारे पास tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 5/12। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि 3 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर कितना होगा, तो इसके लिए जो है सबसे पहले sin tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला P/B। ठीक है, अब जो है हम बात कर लेते हैं tan थीटा बराबर, जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है वो क्या आ गया, P/B। ठीक, तो ये जो है यहाँ से आप रिलेट करो इस तरीके से। तो अगर हमें निकालना चाहें आगे, अगर हम अब निकालना चाहें तो हमारे पास जो है ये P की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है, एंड B की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 12। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हम लोग पाइथा, अब आप इसको यहाँ तक रहने दो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 3 गुने साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, P/H होती है। ठीक, प्लस 2 गुने cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, B/H होती है। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया tan थीटा sin थीटा बराबर B/H प्लस cos थीटा बराबर B/H। अब आगे के सवालों में आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आप, 3 sin थीटा 3 इंटू P/H, तो 3P/H प्लस 2B/H, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3P/H प्लस, अगर हम पीछे देखें 2B/H, 2B/H हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप एक चीज देखो कि हमारे पास P और B की वैल्यू तो दी गई है, लेकिन हमें H नहीं पता है। तो हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है, अगर हम बात कर ले पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है हमें पता है क्या, कि ये जो हमारे पास H बराबर फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास P कितना दिया गया था, तो हमारे पास अंडर रूट P दिया गया है 5 का स्क्वायर और प्लस B हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम इसको अगले पेज पे सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस B का स्क्वायर था, तो B जो है हमारा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। क्लियर, अब हम अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो 169 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 13 का स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो 13 है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा H की वैल्यू है। ठीक, तो अब यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू P की वैल्यू कितनी थी, देख सकते हो यहाँ पे P हमारे पास 5 था, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू B की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, डिवाइडेड बाय H की वैल्यू कितनी थी, सॉरी ऐसे कर देते हो, प्लस H की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 13 थी, और यहाँ भी 13 थी। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा, 5 ये 15 हो गई, और प्लस 12 दूनी 24 हो गए। ठीक है, तो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 39/13। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 13 से ये 3 बार में कट जाएगा,
तो ये हमारे पास जो है ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ए दिया गया। क्लियर? तो मैं एक बार इसको हाईलाइट करके एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे देखो tan थीटा बराबर हमें फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, अब tan थीटा बराबर जो हमें फॉर्मूला दिया था, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला भी नहीं दिया था हमें, 5/12 दिया था। तो अगर ये 5/12 है, ठीक है, तो इसको हम tan थीटा बराबर p बटा b से तो रिलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई और b की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या किया कि h के पहले h निकाला, p भी हमारे पास है, h निकाला। h बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आगे हम गए तो उसके बाद हमारे पास ये h जो है 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट 116 है, इसको हम h के बराबर 13 लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे पीछे एक और स्टेप हमने क्या किया कि ये जो 3 साइन थीटा था, साइन थीटा को हम p बटा h लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो cos थीटा है हमारे पास, इस cos थीटा को क्या है हम अपने पास b बटा h लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब जहाँ हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद देखा कि 3p/h प्लस 2b/h, 3 इंटू 5/13। अब यहाँ पे p b h की वैल्यू पुट कर दिए और वहां से सॉल्व करने के बाद आंसर हमें मिलेगा। ठीक, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक, अब हमें दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो साइन थीटा के लिए करेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन अब किसके लिए, फोर साइन थीटा की बात हो रही है, साइन थीटा। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन, तो आप लोग जो है एक चीज गौर कीजिएगा कि जो हमारा डीपीपी है उसमें जो है हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम उस ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ए, वो हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, हमारे पास जो दूसरा नंबर ऑप्शन है उसको हमने दिया गया 1/√5। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो हमें दिया गया है √2। ठीक, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास दिया गया है √5/2। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि क्या दिया गया है कि करेक्ट ऑप्शन है किसके लिए, साइन थीटा के लिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी होगी कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा मैक्स जो होती है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, मतलब साइन थीटा की मैक्स से मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, हमेशा 1 के बराबर हो सकती है। अब यहाँ पर तो ये 2 हो गया, तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक, अब साइन थीटा मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हमें एक ही जा सकते हो, एक से बड़ा नहीं जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है √2 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी डायरेक्टली 1.414 आती है। ठीक, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर हम √5 की बात कर लें तो √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23 और डिवाइड हम कर रहे हैं 2 से। तो अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है हमें सॉल्व करके आता है 1.15। तो ये भी 1 से बड़ा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पे। ठीक है, 1/√5 जो है उसकी वैल्यू होती है 2.23। ठीक, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.44 के समथिंग आसपास आएगा। ठीक है, और से देखना ये 0.44 के समथिंग आएगा। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन हो जाए। क्यों ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ए सी और डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो है इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा मैक्स जो होता है वो हमेशा इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। इससे ये ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी भी केस में ये ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। 3 क्या बोल रहा है कि cos 2 डिग्री की वैल्यू बताएं, cos 2 डिग्री की वैल्यू बताएं, 2 डिग्री की वैल्यू बताएं। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो है इसकी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन के बारे में अपने लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसमें क्या बताया जाता है कि अगर जो है साइन, ठीक है, और थीटा जो है बहुत स्मॉल होगा,
स्मॉल होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि ये थीटा बन जाता है, ठीक। अगर हमें cos थीटा की बात की जाए, cos थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, तो उसके केस में क्या होता है, ये जो है cos 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। और अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा भी किसके बराबर होती है, सेम टू सेम उसका भी रूल हो जाता है, ये थीटा के बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो अब मैं आप लोग पूछेंगे कि ये आप कहना क्या चाहते हैं कि थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल, इसमें भी स्मॉल लगा दो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, देखो, जब हमें पूछेगा कि cos 2 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, cos 3 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, तो इन सारे केस में अगर हमसे कोई पूछेगा कि tan 5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, tan 4 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है, तो इस सारे केसेस में जो है हम इस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मैंने आपको रूल बता दिया है। क्या रूल बोला है कि जो साइन थीटा होता है, थीटा स्मॉल रहेगा तो थीटा, लेकिन कॉस थीटा में थीटा अगर स्मॉल रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर हम इसको 2 डिग्री की वैल्यू का मान लिखे तो इसका जो है हमारे पास एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा आंसर 1, ठीक है। और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे की ओर चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डील करते हैं। हमें पूछ रहा है कि साइन साइन 10 और 5 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 105। तो साइन 10 को 5 को जो है हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि साइन 60 प्लस 45 डिग्री, क्लियर। अब ये बताओ कि साइन 60 प्लस 45 डिग्री, तो साइन 60 प्लस 45 डिग्री, तो साइन 60 प्लस 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये 90 तक तो गया नहीं है, तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√2, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो है हम लोग इस तरीके से तो निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक। वैसे देखो एक चीज और भी हो गई, मेरे से मिस्टेक क्या हुई कि यहाँ पे देखो ये जो है 60, आप ऐड करो 60 और 14, नहीं क्लियर सही है। तो कोई बात नहीं है, मैंने भी ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि ऑप्शन किस तरह है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ये आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन होता है, बाकी ये प्रोसेस हमारा सही है, बट जो हमारा ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अगले स्लाइड पे लेकर के जाते हैं इसी क्वेश्चन को और हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है साइन कितना था, 105 डिग्री। अब ये हमारा अगर हम उस तरीके से जाए तो वो सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। अब ये साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम साइन ए प्लस बी को, साइन को तोड़े तो ये हमारे पास साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में आएगा साइन 60 प्लस 45, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो साइन ए कितनी हो जाएगी 60 प्लस, सॉरी साइन 60 इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस बी की वैल्यू देखिए, कॉस बी कितना 45 डिग्री प्लस कॉस
60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक, अब जो है आप लोग इसको वैल्यू चार्ट से कंपेयर करें। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, और प्लस इसको प्लस कर दें, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, प्लस कर दें तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ पे √2 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम आगे की ओर जाएं तो इसको हम देखते हैं। तो हम जो है पीछे सॉल्व किए हैं उसको देखते हैं कि क्या आया था। तो यहाँ पे √3/2 ये जो है यहाँ पे गुना में। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास गुना में मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर भी वन, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम आगे के प्रोसेस में लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से आप काट दो, ऐसा कीजिए आप जो है यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इस पूरे पार्ट को ही इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू इंटू कॉस 45, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, प्लस की बात कर लेते हैं हम, प्लस के बीच में। ठीक, उसके बाद जो है हम अगला सवाल की तरफ, अगला जो है इसका प्रोसेस देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, ये देखिए आप यहाँ पे cos 60 इंटू साइन 45। तो अगर हम cos 60 की वैल्यू बात करें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 45 फिर से होता है 1/√2। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3/2√2। ठीक, और प्लस 1/2√2। ठीक, अब यहाँ पे 2√2 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक, और ये यहाँ पे आ जाएगा √3+1। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रहा होगा कि सर आपने जो है ये कैसे ले लिया तुरंत तुरंत एलसीएम। तो देखो भैया मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कैसे लिया, 2√2 और 2√2 का एलसीएम 2√2 होगा। क्लियर, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब 2√2 से 2√2 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, एक बार में कट जाएगा। इसीलिए √3 को 1 से गुना किया तो √3 होगा। ठीक, फिर 2√2 को 2 से 1 हो जाएगा और 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास ये पूरा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगले स्लाइड पे जाके देखते हैं हम। ठीक है, अगले स्लाइड में जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि भैया cos 75 की वैल्यू बताएं, cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो अब cos 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 30 प्लस सॉरी cos 30 प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम अगर हम इस फॉर्मेट में सजाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos और ये हो जाएगा a प्लस बी। अगर इस cos a प्लस बी का आप फॉर्मूला देखोगे तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो cos a की वैल्यू कितनी है 30 इंटू cos b की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री माइनस साइन a की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे एन भी है बीच में, साइन a की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 इंटू साइन, एक सेकेंड, साइन कितना हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक, अगले पेज में जाके देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू एक्स, √3/2 गुने cos 45।
cos 45 जो होता है वो हमारा sin 45, मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 1/2√2 होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि हमने यूज किया, प्लस था तो माइनस का यूज किया, इसीलिए माइनस के साथ sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2√2 हो जाएगा ये नीचे में, ठीक, और √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, माइनस फिर वही बात 2√2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2√2 का क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। तो अगर हम इसके फाइनल आंसर की बात करें वो कुछ हम इस तरह का लिखेंगे, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। मैं 6 भी बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, बट आप देखो कि ये जो होता है एक फॉर्मूला होता है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं। साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये जो है ये हमेशा हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे पता रहेगा कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमें सब कुछ याद ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको सारी चीजें नहीं याद रहेंगी, बट इसको याद रखने के बहुत सारे ट्रिक्स है, रूल है, तो वो हम बताएंगे आपको, ठीक। तो अभी बस आप इतना याद रख लो कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ये हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक। एक और क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, कि tan 3 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 3 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने थीटा रेडियन यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पर जो थीटा लाया था ना, इसके बारे में अगर हम लिखे कि ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है, डिग्री में भी चलेगा, बट अगर आप एक स्पेशलाइज पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे रेडियन होना चाहिए, ठीक। तो tan 3 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन में दिया गया है। अब 3 डिग्री को जो है रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 5/180 करोगे, ठीक, ये कट गया, 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 से घटा 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक, तो वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 60 दिया गया, 3 से घटा 60, सॉरी सही है, मैं ही गलत बोल रहा था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और कि आप जो है tan 3 डिग्री को sin 3 डिग्री लिख सकते हैं, sin 3 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका मैं रीजन आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि क्या गया अगले पेज में, कि देखो साइन थीटा बराबर tan थीटा, और ये सारे जो अप्रोक्सीमेट होता है थीटा, अब ये किस में होता है, इन रेडियन में, रेडियन। अब आपके मन में सवाल है कि क्या होगा किस केस में, तो ये हो जाएगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक। तो इस केस में जो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के केस में जो है ये हमारा साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, ए रेडियन में हो जाएगा, ठीक। अब जो है आप लोग गौर से देखे होंगे, तो मैंने आप लोग को बस 2 क्वेश्चन नहीं करवाया, ठीक। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो वो आप लोग जो है मार्क कर लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं कराया और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराया, ठीक है। क्यों नहीं कराया है, क्योंकि आज जो है हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस जो वो जो 2 क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक, बट क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ना तो मुझे कुछ दिख रहा है ना आप मुझे देख रहे हो, मैं तो आप लोग को भी नहीं देख रहा हूँ, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, इंटरेक्शन हो रहा नहीं, ना मैं आपके कमेंट कर रहा हूँ ना आप हमारे कमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए जो है आप लोग ज़्यादा बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम जो है लेक्चर को यहीं पे कंटिन्यू करते हुए जो DPP 3 है
एक सेकेंड सॉरी, DPP03 है, उसके एक्सेप्ट कौन कौन से क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 6 बच गए और क्वेश्चन नंबर 8 बच चुके हैं। ठीक, उसके बाद बाकी सब डन है। ठीक, तो बस यही है। तो आज के लिए जो है हमारी तरफ से इतना है। तब तक के लिए सो मच थैंक यू, सॉरी उल्टा बोल दिया, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और चीज, इस लेक्चर के अंत में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, मेरा अपना चैनल है, आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय।